चलिए देखिए भैया, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। देखिए चाहे एक बीजपत्री भ्रूण हो चाहे दो बीजपत्री भ्रूण हो, दोनों में विकास का क्रम प्रारंभिक अवस्थाओं में क्या होता है, एक समान होता है। आई बस में, चाहे वो एक बीजपत्री हो चाहे दो बीजपत्री हो, दोनों में भ्रूण के विकास का क्रम क्या होता है, एक समान होता है। आई बस समझे, यानी एक बीजपत्री दो बीजपत्री, दोनों में जो भ्रूण के विकास का क्रम होता है कुछ अवस्था तक एक जैसे चलता रहता है। आई बस में, जैसे आप लोग देखते हैं अगर मानव में भ्रूणी विकास देखेंगे ना, अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, जब आप पढ़ेंगे विकास, जब विकास चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको प्रमाण बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा, प्रमाण। जैसे भ्रूणत्वकी प्रमाण, यानी भ्रूणों से क्या प्रमाण मिलता है, तो से प्रमाण बताया जाता है कि प्रारंभिक अवस्थाओं में चाहे वो कुत्ते का भ्रूण हो, चाहे मनुष्यों का भ्रूण हो, चाहे घोड़े का भ्रूण हो, किसी भी जानवर का भ्रूण, चाहे वो मछली का भी हो, चाहे वो मुर्गी का, किसी का भी भ्रूण का जो विकास होता है ना, प्रारंभिक अवस्थाओं में कुछ समान होते हैं, उसके बाद अलग अलग दिखने लगते हैं। आई बात समझ में, अभी एक दो महीने का लाके अगर आपको दे दी जाए फीटस भ्रूण दे दी जाए, अब पूछे एक घोड़ा दे दिया जाए और एक मनुष्य कुछ का भी दे दिया जाए, आप सबसे बेटा बताओ इसमें से कौन घोड़े वाला भ्रूण है कौन मानव वाला, आप नहीं बता पाएंगे। आई बस में, क्यों, क्योंकि दोनों उस अवस्था में क्या आएगा, 2 महीने तक एक जैसे होते हैं। आई बस में, चलिए आइए देखिए, तो हम क्या पढ़ेंगे, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। तो एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, पहले तो युग्मनज, क्या भैया, युग्मनज होता है। क्या होता है, युग्मनज होता है। युग्मनज क्या होता है, ये अनुप्रस्थ विभाजन करता है। क्या करता है, अनुप्रस्थ विभाजन करके दो कोष का, अनुप्रस्थ का मतलब क्षैतिज विभाजन, कैसे विभाजन दिया, क्षैतिज विभाजन, ये अनुप्रस्थ विभाजन करके दो कोष का बना लेती है। कितने कोष का बनाती है, दो कोष का बनाई ना, कितने कोष का बनाई भैया, दो कोष का। ऊपर वाले क्या बोलते भैया, आधार कोश का, नीचे वाले को क्या बोलते भैया, अंतस्थ कोश का। इतना समझा है, ये युग्मनज अनुप्रस्थ विभाजन किया और दो कोश का बना ली। कितने कोश का बना ली, दो कोश का। ऊपर वाले को आधार कोश का, नीचे वाले को अंतस्थ कोश का। इतना समझा, ये जो आधार कोशिका है आगे यानी भविष्य में या आगे चल के विभाजित होकर क्या बना लेती है, ये बनाएगी आपका निलंबक कोशिका बनाएगी। क्या बनाएगी, निलंबक बनाएगी। और सुनिए, ये देखिए जो नीचे वाली है अंतस्थ कोशिका, ये आगे विभाजित होकर क्या बना लेगी, भ्रूणी कोशिका। क्या बनाएगी, भ्रूणी कोशिका। अब देखिए यहां देखिए, ये देख रहे हैं, ये ऊपर वाला जो आधार कोशिका ये अनुप्रस्थी विभाजन करेगा और जो अंतस्थ कोशिका ये लंबवत विभाजन कर लिया। क्या कर लिया, लंबवत विभाजन। और एक चार कोशिका टी के आकार, देखिए उसमें भी समान था ना, द्विबीजपत्री में टी के आकार की संरचना बना लेती है, जिसे हम लोग बोलते हैं बाल भ्रूण। क्या बोलते हैं, बाल भ्रूण कहते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, जो आधार कोशिका है ये अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों विभाजन करके आई बस में कर करके क्या बना लेते हैं, निलंबक का निर्माण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, निलंबक। और निलंबक में से क्या होता है, जो निलंबक फिर विभाजित होगा, फिर विभाजित होगा 6 से 10 कोशिका, कल बताया था ना, 6 से 10 कोशिका बना लेती है। और उसमें 6 से 10 कोशिका में से जो होती है, जो एक ऊपर वाली होती है वो आकार में वृद्धि करके फूल जाती है। क्या कहते हैं, आकार में वृद्धि करके फूल जाती है और बड़ी हो जाती है, बोलते हैं चूष्कांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चूष्कांग बोलते हैं। और वो जो चूष्कांग होता है वो क्या करता है, भ्रूण को धकेलता है बीजांडकाय में। किस में धकेलता है, बीजांडकाय में, ताकि पोषण ले सके भ्रूण। आई बस में, क्योंकि वृद्धि कर रहा है। इसके बाद फिर विभाजन करेगा, विभाजन कर करके क्या बना लेगा, जो शेष कोशिकाएं बचेंगे, जो भ्रूणी कोशिकाएं होंगी वो विभाजन कर करके क्या बना लेंगे, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कर लेते हैं। और देखिए इसमें देखिए एक ऊपर वाली जो कोशिका है, ऊपर वाले क्या बनाता है, मूलांकुर। मूलांकुर आगे क्या निर्माण करेगा, जड़ का निर्माण करेगा। और देखिए ये क्या है, परांकुर, किनारे वाला क्या है, परांकुर। ये कोशिका आगे चल क्या बनाएंगी, पत्तियों का निर्माण करेंगे। क्या निर्माण करेंगे, पत्तियों का। और देखिए ये दोनों है, ये बीजपत्र है। क्या है, बीजपत्र। तो इस तरीके से क्या होता है, आपके एक बीजपत्री भ्रूण का विकास होता है। आया समझ में, आया कि नहीं आया, आया।
चलिए एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से क्या है, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। एक बीजपत्री भ्रूण में क्या होता है, जो युग्मनज होता है, क्या होता है, युग्मनज होता है, ये क्या करता है मेरे लाल, अनुप्रस्थ विभाजन करता है। क्या करता है, अनुप्रस्थ विभाजन करेगा, और अनुप्रस्थ विभाजन करके दो कोशिका बनाएंगे, एक आधार कोशिका बनाती है और एक अंतस्थ कोशिका बनाती है। इतना समझाया। ये जो आधार कोशिका है, कौन सी कोशिका, आधार कोशिका, ये आगे चल के क्या बनाती है भैया, निलंबक बनाती है। क्या बनाती है, निलंबक बनाती है। कोई दिक्कत आया समझ में। और जो नीचे वाली कोशिका है, ये क्या बनाती है, जो नीचे वाली कोशिका को अंतस्थ कोशिका कहते हैं, ये आगे चल के भ्रूणी कोशिका बनाती है। ये जो आधार कोशिका है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों विभाजन कर करके निलंबक बना लेती है, और निलंबक की एक कोशिका फूलकर बड़ी हो जाती है और वो चूषकांग बनाती है। ये क्या करता है, ये क्या करेगा, चूषकांग को, जो निलंबक है, चूषकांग को धक्का देगा, यानी भ्रूण को क्या करेगा, धक्का देगा बीजांड काय की तरफ, ताकि बीजांड काय से भ्रूण को लेता रहे। और जो भ्रूणी कोशिका है वो विभाजन कर करके आगे क्या बना लेता है, भ्रूण का निर्माण करता है। अब भ्रूण में क्या होता है, मूलांकुर होता है, परांकुर होता है। मूलांकुर जड़ का निर्माण करता है, परांकुर पत्तियों का, या कहते हैं प्ररोह भाग। ये जो मूलांकुर है, मूल मतलब जड़ का होता है, भूमिगत होता है ना, परांकुर ऊपर होता है, प्ररोह भाग, और एक बीजपत्र होता है। आया समझ में।